स्टार्टिंग फर्स्ट डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस वक्त दुनिया भर में एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। उनके बकौल वो काफी जंगें रुकवा चुके हैं और पाक भारत जंग भी जो उन्होंने रुकवाई थी उनका क्रेडिट भी किसी हद तक डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। तो वो दूसरी मर्तबा जनवरी के महीने में उन्होंने ओहदाए सदारत संभाला। उनका जो इस हवाले से इलेक्ट तो वो पहले ही हो गए थे, लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसके बाद 20 जनवरी को उन्होंने अपना ओहदा संभाला। 11 मार्च को एक निहायत अंदोहनाक वाकया पाकिस्तान में पेश आया। जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ और बीएलए के दहशतगर्दों ने क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया और उसमें जो मौजूद मुसाफिर थे उनको यरगमाल बनाया, जिसके बाद पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया और जो लोग यरगमाल थे उनको बाहिफाजत बाजियाब कराया। उसके साथ साथ आपको पता है अप्रैल का महीना सबके इल्म में है। 22 अप्रैल को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, एक पहलगाम का वाकया होता है जिसके अंदर सयाहों को निशाना बनाया जाता है। 5 मिनट में इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर, 10 मिनट में एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, जबकि वो ऐसा दूर अफ्तादा इलाका है कि वहां तक पहुंचना भी मुश्किल होता है। और इसी वाकये को बुनियाद बनाकर मई में भारत पाकिस्तान पर हमला करता है और आपको पता है कि 6 और 7 मई की जो रात थी वो एक तारीखी रात साबित होती है। पहले निहत्ते पाकिस्तानियों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, भारत की जानिब से मिसाइल फायर किए जाते हैं और जवाबन पाक फजाइया के शाहीन जो कि चौकस होते हैं, तैयार होते हैं, उनकी जानिब से 4 राफेल तैयारों समेत 7 भारतीय तैयारों को मार गिराया जाता है। यह जंग अगले 3-4 दिन तक चलती है और उसके अंदर आप ड्रोन वॉरफेयर भी देखते हैं, उसके अंदर बाकी आप अपनी पाकिस्तानी सलाहियतों का मुजाहिरा भी देखते हैं, जिसके अंदर साइबर वॉरफेयर, जिसके अंदर स्पेस वॉरफेयर और उसके अंदर एंड में फिर आप ये देखते हैं कि जब भारत की जानिब से दोबारा से 10 मई को एक इंस्टिगेशन की जाती है, पाकिस्तान के कुछ एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, उसके जवाब में हम एक कड़ा जवाब देते हैं अल-फतेह मिसाइल की सूरत में। और उन मिसाइलों की बरसात के दौरान पाक फजाइया के JF-17 थंडर तैयारे जाकर जो रडार है S-400 का उसको तबाह कर देते हैं और उसके बाद भारत की मिन्नतें और तरले शुरू हो जाते हैं। और फिर जो जंग का मरला है वो डोनाल्ड ट्रंप के उसके अंदर इंटरवेंशन के बाद अपने अंजाम को पहुंचता है और सीज फायर होता है और ऑपरेशन सिंदूर को इस तरीके से हम ऑपरेशन कलंक के टीके में तब्दील कर देते हैं। उसके बाद जो एक हमने यूनिफॉर्म्ड वहां पर रोल देखा, पाक फजाइया का देखा और बिलखुसूस पाक फौज का देखा और जिस तरीके से फैसला साजी की गई, दंदान शिकन जवाब देने का फैसला किया गया, तो उस पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाजी ओहदा दिया गया 22 मई को। और यह अयूब खान साहब के बाद पहली दफा था कि किसी आर्मी चीफ को यह ओहदे से नवाजा गया हो। फिर उसके बाद जून का महीना हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको पता है कि भारत की लॉबिंग हर जगह चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान के सिफारती वफ्द ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, उसमें फैसल सब्जवारी साहब भी थे, उसमें हिना रब्बानी खर भी थी और भी दीगर लोग उसमें शरीक थे। उन्होंने जाके पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश किया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई मिली, दुनिया रिसेप्टिव थी। तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट शिफ्ट। उसके बाद 18 जून को आपने देखा ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई। यह मुलाकात इस हवाले से इंपॉर्टेंट थी कि पहली दफा किसी आर्मी चीफ को इस तरीके से अलग से जोहराने पर मदऊ किया गया हो और उनकी काविशों को और अमन पसंदी के लिए और खासतौर पर भरपूर जवाब देने की जो सलाहियत है उसको सराहा गया हो। उसके बाद अगर हम पाकिस्तानी हालात की बात करें, 9 मई के केसेस, आपको पता है कि 2023 में पेश आने वाला अंदोहनाक वाकया, जो काम दुश्मन ने नहीं किया वो यहां पर मौजूद लोगों ने किया, उस पर 23 जुलाई को सजाएं सुनाई गई और उस सजाओं की जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो उसका इम्पैक्ट है, आज भी पाकिस्तानी सियासत पर मौजूद है और अभी भी ज़ाहिर है कि कई चीजें उसमें पेंडिंग हैं। फिर उसके बाद ईरान इसराइल जंग, ये पाक भारत जंग के बाद एक और बड़ा अहम वाकया आपने देखा कि किस तरीके से हमला किया गया इसराइल की जानिब से ईरान पर और उसके बाद जिस तरीके से ईरान ने एक एयरफोर्स ना होते हुए, उससे हटकर कोई दिफाई सिस्टम ना होते हुए जिन मिसाइलों के शहरों का ईरान तस्करा किया करता था, उन मिसाइलों का हमने भरपूर इस्तेमाल देखा। और इसराइल जिसके पास तरह तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स मौजूद थे, जिसके पास डेविड स्लिंग, जिसके बाद आप देख लें कि और तरह तरह के सिस्टम्स मौजूद थे, उसके बावजूद हमने देखा कि वो भरपूर तरीके से ईरानी मिसाइलों को ना रोक सका और बिलाखिर फिर उन्होंने ईरान की, जाहिर है कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान की एटमी तनसीबात पर भी हमला किया और उसके बाद जो मार पड़ी आपने देखा लेटर ऑन इसराइल को, तो फिर ये जंग बंदी हुई। फिर पाकिस्तान का अगर हम तस्करा करें, वापस आते हैं पाकिस्तान, तो फिर आप देखें अगस्त सितंबर वो महीना रहा जब सैलाब की तबाहकारियां हमने देखी यहां पर और फिर उसके अंदर काफी उसकी वजह से नुकसानात भी हुए।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद हमने उससे रिकवर भी किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पाकिस्तान की काविशों को, पाकिस्तान के एफर्ट को, पाकिस्तान के एक मजबूत नजरिए को देखते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा होता है सितंबर में जाकर, और ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट था। और क्योंकि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होगा तो दूसरे मुल्क इसके दिफा को आएगा, तो ये जाहिर है कि आप ये देखें कि हम एक तरह से हरमैन शरीफैन के मुहाफिज के तौर पर सामने आए। फिर 26 सितंबर को वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप से एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। अगर अक्टूबर के महीने की बात करें तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको लाया गया था इस मकसद के लिए कि वो जाहिर है कि एहतजाजी तहरीक चलाएं, वो लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचे हैं, लेकिन उस पर वो अमल नहीं कर पाए, तो उनकी तब्दीली हुई 8 अक्टूबर को। और उसके बाद फिर आपने देखा कि सोहेल आफरीदी साहब आए और उनसे भी इसी तरह की उम्मीदें हैं कि वो इसी तरह से करेंगे, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिर उसके बाद जनाब आपने देखा कि गजा पर, जहां पर एक अरसे से वहां पर एक हॉलोकॉस्ट जारी है, वहां पर नस्ल कुशी की जा रही है, वहां पर एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है, लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, वहां पर बिलाखिर गजा अमन मुआहिदा होता है अक्टूबर में। और हम ये उम्मीद करते हैं कि वहां पर लोगों के लिए ये 2026 एक अच्छा साल साबित होगा। फिर आपने देखा अक्टूबर के महीने में जब वहां पर भारत की दाल नहीं गली, तो यहां पर अपनी प्रॉक्सीज को यूज किया गया, और अफगानिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन क़याम पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान अब तक पाकिस्तान के वजूद से खाइफ रहा, तो उसकी जानिब से एक शरारत की गई और उसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। और बिलाखिर मुज़ाकरात के कई सेशंस के बाद अक्टूबर 19 को ये सीज फायर हुआ। लेकिन उसके बाद आप देखें कि कैडेट कॉलेज का एक हमला किया गया, वहां पर बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर क्विक रिस्पांस फोर्स और जो SSGs थे वो तैयार थे और उन्होंने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। फिर नवंबर की बात करें तो 27वीं आईनी तरमीम वो आई और उसकी मंजूरी भी अमल में लाई गई, और अब 28वीं तरमीम की भी बाज़गश्त है। 4 दिसंबर की बात करें तो 4 दिसंबर को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात कर दिया गया है, और ये एक बड़ा अहम और कलीदी जेस्चर था जो कि दिया गया है। और अब ये है कि भारत को ये पता चल चुका है कि किसी भी मुहिम जुई की सूरत में मजीद उसको सरहद के साथ जवाब मिलेगा। 11 दिसंबर को साबिक DG ISI फैज हमीद को सजा सुना दी गई, और जाहिर है कि जो उनका किरदार था, सियासी रोल था और बाकी जो चीजें थी, उसको मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा अरसा एक कार्रवाई चली और उसके बाद फिर उनको सजाएं सुनाई गई हैं। 14 साल की सजा उनको सुनाई गई। एक चीज थी जो भारत की जानिब से एक और एक कहते हैं कमजरफी की हरकत की गई कि ये जो जंग हुई उसके बाद उन्होंने किसी भी मौके पर पाकिस्तान से बातचीत करने से गुरेज किया, या हत्ता के हाथ मिलाने से भी उन्होंने इनकार किया। पहला जो एक इस नौयत का जो इंसिडेंट है वो जून 2025 में पेश आया, जब ख्वाजा आसिफ साहब और ये मौजूद थे भारतीय वजीर दिफा, और ये SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में, तो वहां पर जो है वो दोनों वज़राए दिफा की जानिब से एक दूसरे को इग्नोर किया गया। फिर उसके बाद अगस्त में आपने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान और भारतीय वजीर आजम SCO समिट में थे, वहां पर भी भारतीय वजीर आजम की जानिब से ये चीज इनिशिएट नहीं की गई, बल्कि साथ ही साथ ये चीजें कम्युनिकेट की गई अपनी क्रिकेट टीम्स में। आपको याद होगा कि इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप में आमने सामने आए, बल्कि एक नहीं कई बार आमने सामने आए, लेकिन वहां पर हैंड शेक का एक तनाजा हुआ, वो सबके सामने था कि हाथ मिलाने से मना कर दिया गया, और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ था। फिर उसके बाद आपने देखा कि खवातीन का वर्ल्ड कप हुआ 2025 में, उसके अंदर भी खवातीन ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, और पाकिस्तान हमेशा कभी भी इस तरह की चीज को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसके बाद ये चीजें होती रही। लेकिन अभी रिसेंटली खालिदा जिया साहिबा, उनका इंतकाल हुआ, और बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम है, और इस मौके पर आपने देखा कि पाकिस्तान के जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं सरदार अयाज सादिक साहब वहां पर गए, वहां पर मौजूद थे। भारत की जानिब से जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर वहां पर गए, और एक हैरानी हुई मुझे ये चीज देख के कि वो आए और उन्होंने पाकिस्तानी स्पीकर कौमी असम्बली के साथ मुसाफा किया और खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। तो ये भारत की क्या पॉलिसी में शिफ्ट है, इसको क्या कहे, लेकिन पाकिस्तान आप देखें कि पाकिस्तान ने मुंह नहीं मोड़ा। हम किसी भी अच्छे जेस्चर को सपोर्ट करते हैं, हम अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए।